तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? तो मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं? भाई ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। यह अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कही, वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बड़े लीडर, सियासी रहनुमा, अच्छे वकील और बेहतरीन बैरिस्टर हैं। मुसलमानों को चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे कैंडिडेट को जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाएं। मैं बीजेपी के हराने के नारे से इत्तेफाक नहीं रखता। मुसलमानों को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करें। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी के हैं, जो उन्होंने आज तक के मंच से आज तक ने एक पंचायत का आयोजन किया था। उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे कैंडिडेट को जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाएं, जो उनके मुद्दों को उठा सकें। आपको मालूम होगा कि मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के धुर विरोधी रहे हैं। हर मामले में, तकरीबन कई मामले में उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक के मंच से साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चाहिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे कैंडिडेट को वोट करें और उनको जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाएं। मैं मौलाना की उस वीडियो को आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि मौलाना महमूद मदनी ने उस मंच से यह भी कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करें। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के बाद काफ़ी हलचल है। लोग सोशल मीडिया पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है और उनको वोट करने की बात कही है। बहुत तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के हराने के नारे से इत्तेफाक नहीं रखता। कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, मैं उस नारे से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। पहले आप मौलाना महमूद मदनी की वो वीडियो सुनिए, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन सियासी लीडर, बेहतरीन रहनुमा, अच्छे वकील और बेहतरीन बैरिस्टर हैं, और मुसलमानों को चाहिए कि उनके कैंडिडेट को वोट करें, जिताएं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाएं। पहले आप वीडियो सुनिए। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं? भाई ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। यह अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कही, वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। कैसे आपने वीडियो सुना जिसमें साफ तौर पर मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के हमारे बहुत सारे इख्तिलाफ हैं, हम उनसे हर बात पर इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि उनके अच्छे कैंडिडेट को वोट करें और जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं। पहले आप वीडियो सुनिए कि मौलाना महमूद मदनी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा, और उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? तो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। मुसलमान को कभी भी
किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, ये आप तहैया बड़ी नहीं बात करना कह रहे चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे, ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट, मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है, वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। मौलाना महमूद मदनी की उस वीडियो को शेयर करते हुए मिले टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी ने लिखा कि मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी साहब की जमकर तारीफ की है और कहा है कि अगर उनके कैंडिडेट काबिल हों तो उनको ज़रूर वोट करें। और उसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया कि मौलाना महमूद मदनी ने एक मुस्लिम लीडर होने के नाते सही कहा कि मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। जानबूझकर हमें सेकुलर पार्टियों द्वारा बीजेपी का दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है। मुसलमानों के लिए देश की सभी पार्टियां एक जैसी हैं, फिर किसी एक का होने का हम पर थप्पा क्यों लगा दिया जाता है। कुछ लोगों ने लिखा कि मौलाना महमूद मदनी की फिर से लंतरानी शुरू हो गई, फिर होश खो बैठे मदनी, मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। और ये लिखा गया कि इसकी वजह से मौलाना महमूद मदनी आए दिन सपोर्ट करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक बार फिर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी बात कही है जिसमें बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो कई तरीके की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। ऐसे समय में तमाम पार्टियां गुटबाजी में मशगूल हो गई हैं और कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी ये दावा किया है कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता आ रहे हैं जो किसी दूसरे पार्टी में थे लेकिन अब उस पार्टी से नाराज़ हैं, वो खुश नहीं हैं, तो हमसे टिकट चाहते हैं, तो हम भी टिकट का ऐलान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाह रहा था सपा से, लेकिन उन्होंने गठबंधन में हमें शामिल नहीं किया और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। फिर बाद में हमें यह ना कहना कि तुम्हारी वजह से हमारा वोट कट गया, मुसलमानों ने तुमको वोट नहीं दिया। तो तमाम पार्टियां हर वर्ग में अपने वोट को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण की राजनीति की जा रही है, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसे बहुत सारे सालों से वंचित किया गया, उससे बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन आज भी इस इलेक्शन में उसकी बात नहीं हो रही है। वो कौन है आपको मालूम होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80% और 20% की बात है, तो मुसलमानों की इस चुनाव में भी बात नहीं हो रही है। अखिलेश यादव तो जाते हैं सिद्धार्थनगर में, एक दूसरा लीडर मारा जाता है, उसके घर जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन उनका एक और वहां का नेता जिसकी हत्या की जाती है, अखिलेश उसके घर नहीं जाते, उसके परिवारजन से नहीं मिलने जाते। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे समय में मौलाना महमूद मदनी का ये बयान बहुत ही महत्व है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट जो अच्छे हैं, मुसलमानों को चाहिए कि उनको वोट करें और उनको जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं। अंजना ने यह भी कहा था कि आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, किसको आप कहना चाहते हैं कि मुसलमान सपोर्ट करें। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में मुसलमान रहता है, लेकिन उस मुसलमान की आज इस इलेक्शन में एक बार फिर से बात नहीं हो रही है, उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी वही आवाज़ उठा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ और हमें वोट दो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान
किसको वोट करेगा और किसको जिताएगा। क्या ओवैसी जिन बातों को लेकर मैदान में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को मानेगा? और 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसको वोट दिया है। लेकिन यह बात सच है कि इस इलेक्शन में भी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस तरीके से उन्हें, क्योंकि उनका भी एक रेशियो निकाला गया कि कितने % मुसलमान उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे हैं, तो काफ़ी नकारात्मक रेशियो आया, काफ़ी नकारात्मक उसका रिजल्ट निकला कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो पढ़ाई नहीं करते, एजुकेशन हासिल नहीं किए हैं। तो किसकी देन है? उनसे वादा किया गया कि 12% 18% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया। तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसको वोट कर रहा है और किसको जिताना चाहता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है उसका असर भी इस चुनाव में अच्छा खासा पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com